जय हिंद। बीते पिछले कुछ सालों में जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से भारत और सिंगापुर के बीच के रिश्ते काफ़ी बढ़ते नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच वहाँ के प्रधानमंत्री ली लॉन्ग ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं वो क्या स्टेटमेंट था और उसके क्या प्रभाव पड़ेगा भारत और सिंगापुर के रिश्तों के बीच। सिंगापुर के पार्लियामेंट में एक मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। तभी वहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, फिर वहाँ के प्रधानमंत्री जो लीलांग हैं उठ खड़े हुए और उनके बचाव में भाषण देने लगे। उन्होंने कहा कि आपको जो भी डिसीजन लेना चाहिए सोच समझ के लेना चाहिए और काफ़ी दूर तक सोच कर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। इसी बीच उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया भारत और इजराइल का कि देखिए ये लोग पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। चलिए पहले देखते हैं कि इजराइल के बारे में इन्होंने क्या कहा। ये इजराइल का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि डेविड बेन गुरियंस का इजराइल। डेविड बेन गुरियंस एक बहुत ही महान नेता थे। इन्होंने बहुत ही मेहनत से इजराइल को फॉर्म किया था। तो उनका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि देखिए पहले का इजराइल कैसा था और अब का इजराइल क्या हो गया। अब का इजराइल क्या है कि दुनिया में इजराइल का आलोचना हो रही है। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक सरकार नहीं खड़ी कर पा रही है। वहाँ के कुछ नेता जेल में जाने वाले हैं। यहाँ पर नेता जेल में जाने वाले हैं, इस स्टेटमेंट से लगता तो यही है कि ये इशारा कर रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ओर। क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में सुने होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी पर करप्शन का आरोप लगाया गया था। तो ऐसा वो स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि देखिए अब का इजराइल और तब के इजराइल में क्या फ़र्क है। उसके बाद भारत का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि नेहरू का पुराना भारत कितना अच्छा भारत था, लेकिन अब वह बहुत ख़राब हो चुका है। भारत के संसद का जो लोकसभा है वहाँ के 50% सदस्यों पर रेप और हत्या का केस है, अर्थात 50% सदस्य रेप और हत्यारे हैं। आपने स्टेटमेंट दे दिया, चलिए सही है, लेकिन आप स्टेटमेंट देते समय कुछ भी सोचे विचारे नहीं कि इसका हमारे रिलेशन पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। जो ये छोटा सा देश आप देख रहे हैं ये यही है सिंगापुर। सिंगापुर बेसिकली अगर आप कह सकते हैं तो जलियानों का एक चौराहा है। यानी कि जो भी जलियान यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पे ज़रूर ठहरते हैं और अपना जो भी लंच पानी करते हैं तेल भरते हैं उसके बाद ही जाते हैं। तो आपने स्टेटमेंट जो भी दिया होगा तो कहीं न कहीं तो सुना ही होगा। तो हम आपको बता दें कि जो इधर पूरे एशिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा आज़ादी वाला देश है तो भारत ही है। यहाँ पे आप किसी को भी कुछ भी मतलब कोई गलत कर रहा है तो कह सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को भी आप उँगली उठा सकते हैं। यानी आप सेना को भी उँगली उठा सकते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस पे भी लोगों ने उँगली उठा ही दिया था कि बताइए कहाँ किया था, कहाँ नहीं किया था। यहाँ के प्रधानमंत्री पर भी हम उँगली उठा देते हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा आज़ादी है हमको किसी के बारे में बोलने की। तो आप कहीं न कहीं सुने होंगे तभी तो ऐसा बोल पा रहे हैं। अगर वहीं हम आप बात करें अपने पड़ोसी देशों की पाकिस्तान, चाइना ये सब के तो आप जो भी मामले हैं समझते ही होंगे। यहाँ पे कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। तो आप उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं जो हमारे यहाँ सुन रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए छोटा सा देश है यहाँ पे इजराइल। ये यहाँ पे छोटा सा देश है इजराइल। तो इजराइल के साथ भी सेम वही कंडीशन है जो कि भारत के साथ है। यानी कि इजराइल एकदम पूरी तरह से वहाँ की मीडिया स्वतंत्र है। भारत की मीडिया तो थोड़ा बहुत मतलब कि एकदम ज़्यादा ही बिक चुकी है, मीडिया की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन इजराइल की मीडिया एकदम स्वतंत्र है। इसीलिए जो भी वहाँ की मीडिया छापती है, दिखाती है, उसी का फ़ायदा उठा कर के वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। अगर हम बात करें इजराइल के भी आस-पास पड़ोस के देशों की, जैसे सऊदी अरब हो गया, सीरिया हो गया, ये सब जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, यहाँ पर मीडिया को कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप मीडिया के खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आपको जो भी स्टेटमेंट देना चाहिए था, आपको सोच विचार कर देना चाहिए था कि इसका इम्पैक्ट हमारे रिश्तों पर क्या पड़ेगा। अभी तक तो ना ही इजराइल ने कोई जवाब दिया है और ना ही भारत ने इस स्टेटमेंट का कोई जवाब दिया है। भले ही आपको लग रहा हो कि इस छोटे से स्टेटमेंट से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हम बता दें आपको कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। क्योंकि जो विश्व स्तर की मीडिया है इसको इतने खींच-तान के दिखाएगी कि भारत की छवि खराब हो। जैसा कि आप जो भी हिजाब इशू था उसमें देखे होंगे कि जो विदेशी मीडिया थी वो
वो किस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा कर छाप रही थी, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। सोचिए अगर वो नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दे दिए होते तो क्या होता, विश्व स्तर पर तो हमारी धज्जियां उड़ गई होती। जैसा कि आप सुने होंगे कि जब नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे थे तो सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें ब्रिज पर रुकना पड़ गया था। लगभग वो 20 मिनट तक ब्रिज पर ही रुके रहे थे। तो वापस लौटते समय उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था कि आप अपने सीएम को थैंक्स बोलिएगा कि मैं जिंदा वापस लौट आया। जो कि ये स्टेटमेंट पूरा ही बहुत ही गलत था, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। जो भी विश्व स्तर की मीडिया होगी इसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी कि देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री को अपने देश में ही सुरक्षा नहीं मिल रहा है। आप ऐसा बोलने की जगह ये भी बोल सकते थे कि पंजाब के सीएम ने हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक कर दी थी, इसलिए हम दौरे पे गए थे लेकिन वहाँ से वापस लौट आए। चलिए वो तो शुक्र है कि हम अच्छे से लौट आए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो चलिए अब हमको लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बताएं कि मोदी जी ने जो भी कहा सही कहा या गलत कहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।